दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 38 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 46 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना काल के बढ़ते मरीजों के आंकड़ों पर से प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने आपदा को अवसर बना लिया था और अपनी चांदी बनाई। अधिक वसूली की शिकायत के चलते बालाजी हॉस्पिटल पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और उसे सील किया गया। वहीं 16 अप्रैल को गुना के पूर्व कलेक्टर एस विश्वनाथन को आयुष्मान भारत योजना का मध्य प्रदेश का सीईओ बनने के बाद अब गुना में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा आयुष्मान कार्ड भारत योजना में इलाज न कर रहे प्राइवेट अस्पतालों पर सख्ती दिखाई है और कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम अंकिता जैन आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से अवैध रूप से वसूले गए 1,79,000 रुपए प्राइवेट अस्पतालों से वापस दिलाए गए। गौरतलब है कि इस समय प्राइवेट अस्पतालों में 66 मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करा रहे हैं। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से खुश हुए आलोक जैन। जिला अस्पताल में मिला उन्हें उचित इलाज, किया प्रशासन और चिकित्सालय का धन्यवाद व्यक्त। ये कहानी है आलोक जैन की, जो बजरंगगढ़ रोड पर रहते हैं। उनकी उम्र 51 वर्ष है। पिछले दिनों कोरोना के चलते उनके फेफड़ों में 76% इन्फेक्शन आ गया था। उन्होंने गुना चिकित्सालय में रहकर अपना इलाज कराना उचित समझा। डॉक्टर सुनील यादव के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम ने उनका बेहतर इलाज किया। कल 18 तारीख को वे डिस्चार्ज होकर अस्पताल से अपने घर पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टर सहित पूरे प्रशासन एवं डॉक्टर्स का धन्यवाद ज्ञापित किया है। महामारी के इस दौर में लोगों पर आयुष्मान कार्ड न होने की शिकायत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा ये मामला उठाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। सबसे पहले आयुष्मान भारत के सीईओ बदले गए। गुना के पूर्व कलेक्टर एस विश्वनाथन को सीईओ बनाया गया। 16 अप्रैल को आयुष्मान भारत के सीईओ एस विश्वनाथन के बनने के बाद आयुष्मान कार्ड बनाने की स्पीड में भी बहुत तेजी आई। अब जो पात्र व्यक्ति हैं उनके कार्ड शहरी क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, जनपद में बनाए जा रहे हैं। देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी माना कि गुना में अभी 80% कार्ड बने हैं और कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने 18+ के टीकाकरण की कुछ कमियां और सुझाव के बारे में बताया। ममई विधानसभा के ग्राम झागर में कोविड केयर सेंटर का आज गुना शिवपुरी सांसद ने किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर कांग्रेसियों ने एफआईआर की मांग को लेकर सिटी कोतवाली में सौंपा ज्ञापन। पंचायत परिसर में बने पार्क में रात में चली हवा से गिरे पेड़, बिजली का खंभा हुआ टेढ़ा। विगत दिन तेजी से चली हवा के कारण जिला पंचायत परिसर में पेड़ गिर गए और बिजली का खंभा टेढ़ा हो गया, जिससे जालियां टेढ़ी हो गईं और गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। उच्च शिक्षा का पूरा सत्र निकल चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आई छात्रवृत्ति व आवास योजना की राशि, बोला AIDSO। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत सत्र 2020-21 के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की आवास व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति व आवास योजना की राशि का अविलंब भुगतान किए जाने की मांग पर छात्र संगठन AIDSO की कॉलेज इकाई के द्वारा जिलाधीश को ऑनलाइन ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO तेज सिंह यादव द्वारा हनुमंता मंदिर के निकट वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 की कंट्रोल पर अस्थायी पर्ची हेतु पात्रता फॉर्म भरवाए गए तथा कंट्रोल पर पदस्थ नगर पालिका कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। एक ASI और आरक्षक को किया गया लाइन अटैच। गुना में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक व्यक्ति को अनोखी सजा देने के मामले में सिटी कोतवाली के एक ASI और आरक्षक को लाइन अटैच किया गया है।
आज ग्वालियर संभाग से आए आईजी अविनाश शर्मा द्वारा गुना का औचक निरीक्षण किया गया। कोरोना काल में की गई व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी को देखते हुए पुलिस को शाबाशी भी दी गई। वहीं हनुमान चौराहे पे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से हुई उनकी भेंट। छमाछम बारिश में भी हुआ राशन वितरण का कार्यक्रम। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा आज भी ऑटो चालकों के लिए संजय स्टेडियम में सूखा राशन वितरण का कार्यक्रम जारी रहा। डीएपी खाद एवं किसानों की अन्य सामग्री खाद बीज के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 में ही मिलेगा। जगदीश नामदेव, जिनकी हनुमान गली में टेलर की दुकान है, उन्होंने कोरोना काल में लगभग 15,000 निःशुल्क मास्क का वितरण किया। वहीं हनुमान गली में नालियां चौक होने पर उनकी सफाई खुद जगदीश नामदेव कर रहे हैं। नगर पालिका से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका का अमला सफाई करने के लिए नहीं पहुंचता है। नगर वासियों द्वारा इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है। शिवाजी गौ सेवा संघ द्वारा रोमेश राठौर के मार्गदर्शन में गरीबों को गुड़ेवाला जी पर गेहूं का वितरण किया गया, जिसमें डॉक्टर अशोक धाकड़, राजेंद्र धाकड़, राधेश्याम धाकड़ करोद ने सहयोग दिया। गौसेवकों द्वारा बछड़े का किया गया उपचार। बीमार बछड़े का किया गया गौसेवकों द्वारा उपचार। सिसोदिया कॉलोनी में एक बछड़ा काफी परेशानी का सामना कर रहा था, जिसके मुंह में कीड़े पड़ गए थे। गौसेवकों को सूचना मिली तो तुरंत गौसेवकों द्वारा पीड़ित बछड़े का उपचार किया गया। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कायस्थ घरों में मनाई गई चित्रगुप्त जयंती। विष्णु साथी जीवा परिवार ने की चित्रगुप्त भगवान की आराधना। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गुना के अध्यक्ष श्री रंगेश श्रीवास्तव ने प्रभु की आराधना कर भगवान से कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। कोविड महामारी में संक्रमण को देखते हुए जहां एक और लोग जिला अस्पताल जाने से कतराते हैं, लेकिन ऐसे संकट के दौर में जय विरसा ब्लड सेवा समिति द्वारा आज उमरी गांव की महिला को जिला चिकित्सालय गुना में भर्ती थी, जिनकी बीमारी के चलते दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी, जिन्हें अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता थी। ये सूचना जब बिरसा मुंडा ब्लड सेवा समिति को मिली तो समिति के रक्त मित्र मुनीश मंडलोई ग्राम पाली ने तुरंत निसंकोच उक्त महिला को रक्तदान किया एवं उन्होंने बताया कि ऐसे कई गरीब जरूरतमंद लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं एवं खून न मिलने से वे जान गंवा बैठते हैं, इसलिए युवा वर्ग को रक्तदान जरूर करना चाहिए। उन्होंने समाज के युवाओं से अपील की है कि एक बार रक्तदान जरूर करें, जिससे किसी गरीब की जान बचाई जा सके। कोरोना काल के बढ़ते मरीजों के आंकड़ों पर से प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने आपदा को अवसर बना लिया था और अपनी चांदी बनाई। अधिक वसूली की शिकायत के चलते बालाजी हॉस्पिटल पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और उसे सील किया गया। वहीं 16 अप्रैल को गुना के पूर्व कलेक्टर एस विश्वनाथन को आयुष्मान भारत योजना का मध्य प्रदेश का सीईओ बनने के बाद अब गुना में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा आयुष्मान कार्ड भारत योजना में इलाज न कर रहे प्राइवेट अस्पतालों पर सख्ती दिखाई है और कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम अंकिता जैन आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से अवैध रूप से वसूले गए 1,79,000 रुपए प्राइवेट अस्पतालों से वापस दिलाए गए। गौरतलब है कि इस समय प्राइवेट अस्पतालों में 66 मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आई महामारी को आपदा को प्राइवेट अस्पतालों ने अफसर के रूप में तब्दील कर दिया था और उन्होंने खूब चांदी कूटी। जब महामारी बहुत तेजी पे थी तो प्रशासन चुप रहा, लेकिन जैसे जैसे महामारी का असर कम होता गया
प्रशासन ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। इस मामले में पहली बड़ी कार्रवाई बालाजी हॉस्पिटल पे हुई। बालाजी हॉस्पिटल की बहुत अनियमितताएं हुई और इस मामले में और तेजी तब आई जब गुना के पूर्व कलेक्टर एस विश्वनाथन आयुष्मान कार्ड भारत योजना के मध्य प्रदेश के सीईओ बनाए गए। उनके आते से ही आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज में प्राइवेट अस्पताल में तेजी आई और उन्होंने ध्यान देकर उन मरीजों का इलाज कराया। पिछले दिनों उसी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गुना के प्राइवेट अस्पतालों ने जिन मरीजों का इलाज नहीं किया था, कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए ने उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गुना एसडीएम अंकिता जैन को इस कार्रवाई में लगाया और 18 तारीख को एसडीएम अंकिता जैन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल राम हाईटेक से आयुष्मान कार्डधारियों को 1,79,000 रुपये वापस कराए। इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों में हड़कंप की स्थिति है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों से भुगतान नहीं लेना है। आवश्यकता इस बात की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस महामारी को जिस तरह से पैसे कमाने का साधन बना रहे हैं, उसकी जगह हम सरकारी अस्पताल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुना को बढ़ावा दें, उसको मजबूत बनाएं और उसमें अधिक से अधिक दान देकर अगर हमारा सरकारी अस्पताल मजबूत होगा तो लोगों को कम से कम खर्चे में इलाज मिलेगा और इससे आम आदमी को बहुत राहत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा भतीजा अमित प्राइवेट अस्पताल में गुना भर्ती था। इसमें बहुत पैसे खर्च होने के बाद में एक दिन में उन्होंने बोला कि भोपाल ले जाओ, उसके लिए रेफ़र करे देते और बाकी भी हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते वहाँ पे ठीक होगा या नहीं होगा। और इसके बाद में हमने गुना सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ पे बहुत बेहतर इलाज चल रहा है और कुछ पैसे भी नहीं लग रहा है वहाँ पे और वहाँ से हम बहुत संतुष्ट हैं। लोगों की मदद हुई है अभी तक और कल जो आपने पैसे वापस करवाए सर मैडम, उसको लेके थोड़ा देखिए, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हमारे यहाँ पे 4 हॉस्पिटल थे। कल एक और हॉस्पिटल सचिन हॉस्पिटल शुरू हुआ है। इन हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज किया जा रहा है। कल हमने करीब 8 मरीजों के 1,79,000 रुपये जो उनके आयुष्मान कार्ड थे जिन्होंने हॉस्पिटल में जमा किए थे वो वापस दिलवाए गए हैं। और मैडम अभी तक कुल कितने लोगों की थोड़ा अनुमान हो? लगभग कल तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 67 लोगों का आयुष्मान के अंतर्गत इलाज किया जा रहा है। आदरणीय कलेक्टर सर द्वारा भी रोज़ इसकी समीक्षा की जा रही है। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से खुश हुए आलोक जैन। जिला अस्पताल में मिला उन्हें उचित इलाज, किया प्रशासन और चिकित्सालय का धन्यवाद व्यक्त। ये कहानी है आलोक जैन की जो बजरंगगढ़ रोड पर रहते हैं। उनकी उम्र 51 वर्ष है। पिछले दिनों कोरोना के चलते उनके फेफड़ों में 76% इन्फेक्शन आ गया था। उन्होंने गुना चिकित्सालय में रहकर अपना इलाज कराना उचित समझा। डॉक्टर सुनील यादव के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम ने उनका बेहतर इलाज किया। कल 18 तारीख को वे डिस्चार्ज होकर अस्पताल से अपने घर पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टर सहित पूरे प्रशासन एवं डॉक्टर्स का धन्यवाद ज्ञापित किया है। जी, अब हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब पापा घर पे आ गए हैं और पहले जो क्रिटिकल कंडीशन थी अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं और इसका हम पूरा थैंक यू गुना के एसडीएम कलेक्टर को देना चाहेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सुनील यादव और नमिता मैम के भी हम काफ़ी ज़्यादा आभारी हैं। उनके चक्कर में हमको टाइम पे इंजेक्शन मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला और काफ़ी सबका अच्छा सपोर्ट आया। वार्ड ने भी जब जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से हेल्प करी। तो हम सबके लिए आभार हैं और सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे। पहले राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन, नगर सेवा समिति धन्यवाद करता हूँ
जो इस कार्य में अग्रणी हो गए काम कर रहे हैं। देखा जाए तो सारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय अपना जी जान लगाकर हर उसको अंतिम समय तक कार्य कर रहे हैं। सफाई हो, चाहे खाने की सप्लाई हो, चाहे दूध की सप्लाई हो, चाहे दवाइयों की हो, सभी चीज़ें समय पर दे रहे हैं। इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है और ये प्रशासन का ही है और डॉक्टर यादव साहब, उनका लीडरशिप और उनके नीचे काम करने वाले सभी लोग जी जान से अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ में मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद करूँगा। उन्होंने भी सही वक्त पर साथ देते रहे और मोटिवेशन करते रहे। धन्यवाद। जो अपन कई मरीज होते हैं ऐसे कोविड में बहुत लंबे समय तक बाहर में भर्ती रहे हैं, उनको घर पे जाने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो डायबिटिक हैं तो शुगर को नियमित चेक करते रहें, अपने नाक, मुंह और आँखों को अच्छे से साफ करते रहें और शुगर का नियमित रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, है ना। और अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहें और दवाइयों का जो अपन देते हैं 10-15 दिन की दवाई और हम देते हैं अस्पताल से, वो नियमित उनको लेते रहें। और सावधानी कब तक, मतलब घर पे जाने के बाद कितने दिन? कम से कम में जैसे हम 14-15 दिन हम लोग अस्पताल छुट्टी कर देते हैं तो कम से कम 14 डेज के आसपास उन्हें घर को और अच्छे सावधानी रखनी चाहिए। और आप मतलब शहरवासियों से अपन ने गुना शहरवासियों से ये अपना सब लोगों से कहना कि मास्क का ज़्यादा बहुत ज़रूरी है लगाना और जनता को समझ लेना चाहिए सब लोगों को कि बिना मास्क लगाए कुछ भी नहीं हो सकता। ये बीमारी ऐसी है, बड़ी विशाल रूप में फैल रही है, तो उसको अपन जो रोक सकते हैं वो मास्क लगा के रोक सकते हैं। और 2 गज की दूरी जो अब सब लोग अपन बता रहे हैं दिनों सब लोग अपने वो कहीं ना कहीं अपन को रखना पड़ेगी 2 गज की मास्क और 2 गज की दूरी। एक और दूसरी बात, अगर अपन को सिम्टम शुरू में डेवलप हो जाते हैं तो शुरू में लगता है कि नहीं अब बुखार आ रहे हैं तो ना उसका शुरू में उपचार कर लेना चाहिए। अब वो ऐसा ना रहे कि 2-4-5 दिन 8 दिन 10 दिन से पड़ा है घर पे। तो अक्सर जो देखने मिलता है गांव में या शहरी क्षेत्र में कई जगह दूसरे इलाकों में तो लोग टाइफाइड, बस टाइफाइड मान लेते हैं। कोई बुखार आया बोलो टाइफाइड आ रहा है कि किसी ने बगल में बता दिया था। और जो देखो आजकल थोड़ा टाइफाइड भी ना कोविड है लेकिन उसमें टाइफाइड फाल्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब झूठा पॉजिटिव आ रहा है। कई लोग देखते हैं जांच करवाते हैं, ऐसा लगता है टाइफाइड, भूख नहीं लग रही, कमजोरी महसूस हो रही है, पेट थोड़ा गड़बड़ है, तो कोविड की तरफ उनको बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान जाएगा सबको टाइफाइड जांच करवा लेगा कि नहीं, और टाइफाइड उसमें दुर्भाग्य है उसका कि अपन तो वो पॉजिटिव दिया जाता है और वो मानता है कल टाइफाइड है। अब फिर घर पे पड़ जाता है, वो तो पड़ा रहता है घर पे 2-5 दिन वहाँ निकाल देता है। और फिर जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है उसको और दूसरी परेशानी होती है ऑक्सीजन कम, फिर वो भागता है अस्पताल के अब गड़बड़। मेरा कहने को यही एक अर्ली मतलब जल्दी से जल्दी जब आदमी लगे सिम्टम डेवलप हो, खांसी भी कम, बुखार या बुखार भी आ रहा हो, खांसी भी नहीं आ रहा, कभी बुखार भी आ रहा उसको लग रहा कमजोरी है, तो टाइफाइड में पड़ा ना रहे लंबे समय तक, जल्दी जल्दी अपने जो निकटतम चिकित्सक हैं उससे संपर्क करें और अपना कोविड का टेस्ट जरूर कराएं, है ना, जिससे कुछ समय पे उपचार हो जाए। और मैं चाहता हूँ मेरी ऐसी होती इच्छा कि ना ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, बिना ऑक्सीजन की वो सही हो जाए। ऑक्सीजन लेवल कितने पे, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत? जैसे अब कई 94 तक अपन मानते हैं, 94 तक ऑक्सीजन रहना चाहिए नॉर्मल, और 94 से कम होता है ऑक्सीजन किसी पेशेंट का तो उसको सोचने के साथ कोविड हो सकता है, उसको अपने कोविड की जाँच करवाओ अस्पतालों में, फिर जाओ डॉक्टर निगरानी में, है ना। बता रहे हैं ब्लैक फंगस भी चल रहा है, तो इसका स्टार्टिंग कैसा? हाँ, जो कोविड वाले पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, स्टेरॉइड लेते हैं वो, जो दवाइयाँ दी जाती हैं कोविड ठीक है, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीवायरल भी होते हैं, और अपने स्टेरॉइड जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कोविड के ट्रीटमेंट जो आजकल चल रहा है, तो स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है ना कोविड पेशेंटों की।
वो अस्पताल में ही भर्ती रहते हैं, कोविड पेशेंट उनमें भी स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन हम उसको नियमित समय पे टेपर्ड करके बंद कर देते हैं। अब कई जगह और दूसरी जगह एंटीरियर में या गांव में डॉक्टर बैठे हैं वो स्टेरॉइड दे देते हैं अक्सर, तो उससे क्या होता है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो जीवन अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की वो कम हो जाती है। और जो आजकल अपन ब्लैक फंगस जो देख रहे हैं जिसको कि म्यूकर बोलते हैं, एक फफूंद का एक रूप होता है ये, जो वातावरण में अक्सर रहता है और नॉर्मली पाया जाता है, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी अच्छी होती है नॉर्मल आदमी की सबकी, तो वो उसको इन्फेक्ट नहीं करता। और जिसकी स्टेरॉइड दे दिया, या जो डायबिटिक पेशेंट है या जो कैंसर वाला पेशेंट है पहले से, जिसकी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है, स्टेरॉइड ले रहा है बहुत लंबे समय से, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण जो म्यूकर नाम का जो ब्लैक फंगस होता है वो उसकी बॉडी में नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, आंखों के माध्यम से अंदर चला जाता है बॉडी में, और वहाँ जाकर उसको वो धीरे धीरे डैमेज करता है और ब्रेन में भी चला जाता है लास्ट में, तो वो सीरियस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अनावश्यक स्टेरॉइड ना लें, समय रहते स्टेरॉइड दवाइयों को बंद कर दिया जाए। शुगर के पेशेंट और अपने जो कैंसर के पेशेंट है और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको है ना कहीं मुंह और नाक और आंखों की बकायदा नियमित सफाई करते रहें। खासतौर नमक का पानी, जो अपन गर्म पानी होता है, गुनगुना पानी जो गरारे करते हैं नमक, उससे अपने आँख, मुँह और नाक को बराबर साफ करता रहे और सफाई का विशेष ध्यान रखें। खासतौर से जो स्टेरॉइड पे चल रहे हैं वो पेशेंट, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है वो, और अपने कैंसर वाले पेशेंट, तो अपन इसको अच्छे से रोक पाए। बस साफ सफाई से ही होता है इसका है ना, तो साफ सफाई नियमित रखें नाक, कान और आँख की, और स्टेरॉइड दवाइयों का डॉक्टर के अनुसार ही सेवन करें, अनावश्यक स्टेरॉइड दवाइयों को ना लें। महामारी के इस दौर में लोगों पर आयुष्मान कार्ड न होने की शिकायत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा ये मामला उठाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। सबसे पहले आयुष्मान भारत के सीईओ बदले गए गुना के पूर्व कलेक्टर एस विश्वनाथन को सीईओ बनाया गया। 16 अप्रैल को आयुष्मान भारत के सीईओ एस विश्वनाथन के बनने के बाद आयुष्मान कार्ड बनाने की स्पीड में भी बहुत तेजी आई। अब जो पात्र व्यक्ति हैं उनके कार्ड शहरी क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, जनपद में बनाए जा रहे हैं। देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी माना कि गुना में अभी 80% कार्ड बने हैं और कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। नाम है आपका? रामविलास। कौन सा गांव रहते हैं? चकबटाव। चकबटावा। तो ये बताइए, आयुष्मान कार्ड बनाने इस गांव में कोई आया? गांव में आया ही नहीं कोई। कोई नहीं आया? गांव में नहीं आया, बटावा लगाया था, सीधे 2-3 दिन लगाया वो भी। बस। तो कितने घर की बस्ती है गांव में? 40 घर के आसपास की बस्ती। तो इस क्षेत्र में ऐसे कितने गांव होंगे जिनमें ये सुविधा नहीं होगी? लोग नहीं, यहाँ कहीं भी नहीं हुई ऐसी। कितने गांव? पंचायत में रखा था। कितने गांव होंगे ऐसे? ये 5-7 गाँव है। 7 गांव में बिल्कुल आए नहीं कोई? बिल्कुल नहीं आए। का नाम क्या है? तो ये बताइए, ये आयुष्मान कार्ड बनाने कोई आया था आपके गांव में? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कितने घर की बस्ती है यहाँ? 35-40 घर की है। 35-40 घर की। तो अभी तक कोई नहीं आया कार्ड बनाने। तो आप लोग अगर कोई बीमार होता है तो कहाँ जाते हो आप लोग? अस्पताल में जाओ, पर घर से कराओ इलाज। अपने पैसे से कराते हो इलाज? हाँ। क्या नाम है आपका? मांगीलाल। तो मांगीलाल जी, कितने गांव की बस्ती है? कौन सा गांव है? 100-150 घर की बस्ती है। तो सभी भील आदिवासी? और ज़्यादा हो पर कम नहीं है। तो आपका आयुष्मान कार्ड है क्या? नहीं है। नहीं है। कभी कोई आया गांव में बनाने? नहीं आया। तो आप अगर बीमार हो जाते हैं तो अभी कहाँ जाते हैं? मरक में जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा घर अस्पताल में। अच्छा। और पैसा आप ही लगाते हैं? मैं लगाऊंगा और कौन देगा? अच्छा। तो अभी भी क्या आपकी तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। तो सरकार द्वारा कोई सहायता? कोई सहायता नहीं है। कार्ड भी नहीं है आपके पास, है ना? कितने परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? 8-10 देना मोटा। बच्चे से लगा के बूढ़े तक 8-10 लोग हैं। 10 लोग। अभी तक कार्ड नहीं बना है ना? कोई आया गांव में? सरपंच, सचिव, कोई सेक्रेटरी? कोई नहीं आया यहाँ बनावट। कोई नहीं आया। काफी अच्छी संख्या देखी जा रही है, 64% से अधिक कार्ड बन चुके हैं। ग्रामीण अंचल के आज भी लोगों को काफी परेशानी आ रही है, इलाज कर्ज लेके करा रहे हैं। कई ग्रामीण जो जाते हैं तो जमीन बेचते हैं, कुछ न कुछ करके अपना इलाज करा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहा?
देखिए आपने जैसे अभी मुझे संज्ञान में लाया है कि फतेहपुर एरिया में आपने एक जो वीडियो दिखाया था जिसमें एक हितग्राही को आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया बता रहे हैं, तो ऐसे लोकेशंस को हम लोग एक बार चिन्हांकित करके पुनः री-वेरीफाई कर लेंगे। तो इसमें ये भी हो सकता है कि उनके नाम आयुष्मान कार्डधारियों के नाम में सूची में नहीं होगा, ये भी हो सकता है, बट परंतु हम लोग इस पर जरूर चेक करा लेंगे। लेकिन किसी को भी लगता है जिनका कार्ड नहीं बना है और आयुष्मान कार्डधारी की पात्रता रखते हैं, तो कृपया करके किसी भी समय पर नियरेस्ट वीएलई से संपर्क कर सकते हैं या ग्राम पंचायत संपर्क कर सकते हैं या जनपद से कम संपर्क कर सकते हैं ताकि उनको कार्ड बन सके। लाभ नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? देखिए, अगर ऐसे कुछ केस हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं आयुष्मान कार्डों की, और 80% मैं मानता हूँ हमारी गुना जिले में 80% आयुष्मान कार्ड बने हैं विगत दिनों में, और मध्य प्रदेश में भी करीब 80% लोग हैं जो आयुष्मान से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं और जो पात्रता रखते हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं, और जल्दी से जल्दी जहां कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी उनको पूर्ण रूप से दूर कर लिया जाएगा। मैंने प्रदेश के कोरोना के सभी मरीजों के मुफ्त उपचार का निर्णय लिया था और इस्तीफा देने के पहले आदेश भी जारी कराया था। इसका पूरा सबूत है। मुझे हमेशा से प्रदेशवासियों की चिंता थी। मुझे फैलता कोरोना की चिंता थी, इसलिए मैंने कोरोना से लड़ने की तैयारी की थी। मेरे लिए हुए इस निर्णय को 1 साल बाद प्रदेश सरकार में लागू करने की बात शिवराज जी कह रहे हैं, तो भी केवल आयुष्मान कार्ड वालों के लिए, जबकि मैंने सभी के मुफ्त इलाज का निर्णय लिया था। साल भर में भाजपा झूठ प्रचार करती रही। मैंने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी, जबकि मैंने तो मुफ्त इलाज के आदेश दिए थे। अब शिवराज जी गरीबों के झूठे भगवान बन रहे हैं और प्रचार में लगे हैं, जब प्रदेश का आम नागरिक निजी अस्पतालों में लुटकर कर्जदार हो गया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मुफ्त इलाज के निर्णय को लागू करने में साल भर क्यों लगा? गत 3 माह से जब कोरोना चरम पर था और प्रदेश के नागरिक निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करके इलाज करा रहे थे, तब सरकार ने मुफ्त इलाज के लिए पूरे देश के निजी अस्पतालों से करार क्यों नहीं किया? क्या सरकार के जिम्मेदारों को 1 साल पहले लिए निर्णय का पता नहीं था, जो निर्णय मैंने लिया था? मैं तो शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि झूठा प्रचार बंद करें। प्रदेश के सभी नागरिकों के मुफ्त इलाज के मेरे निर्णय को लागू करें। ये मेरा निर्णय था और प्रदेशवासियों के लिए धरातल पर काम करें। सारे कलेक्टर सुन लें। आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया है, तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ। तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए जोड़ लो। कोई जायज व्यक्ति रह गया है जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पतालों से बात करना है। पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को अभी नहीं बता रहा हूं। यहां की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। और उस पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे। 2-3 दिन सेट होने में इसको लग सकते हैं, लेकिन तब तक की भी जो भर्ती है उनको इसका लाभ मिले। ये युद्ध स्तर पर प्रयास करना है। प्रभारी मंत्री भी देखेंगे, विशेषकर कलेक्टर्स इसको देखेंगे। सिटी स्कैन भी निःशुल्क होगा, हम देंगे पैसा। अब एक परिवार के 3-4 हो गए संक्रमित और सिटी स्कैन, कहां से पैसा लाएंगे? उसकी भी योजना बनाई है हमने, इसी पैकेज में होगा वो। एम्बुलेंस जहां जहां कम है, मैंने कहा विभाग को कि तुरंत, क्योंकि एम्बुलेंस में लूट होती है, 170 एम्बुलेंस तुरंत तैयार करने का मैंने कहा है, नहीं तो और किराए पे लेके इस व्यवस्था को भी पुख्ता करें।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर कांग्रेसियों ने एफआईआर की मांग को लेकर सिटी कोतवाली में सौंपा ज्ञापन। फेसबुक पर हमको जब ये समाचार पढ़ने को मिला, जो कि घनश्याम शर्मा जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में जो अश्लील टिप्पणी की, एक ऐसे शब्द का उपयोग किया जो मैं अपनी वाणी से नहीं कह सकता, और हम सब उससे बहुत आहत हुए हैं। सारी कांग्रेस जन आहत हैं। अगर ये कोरोना कार्यकाल नहीं होता तो निश्चित रूप से हम विरोध में धरना और प्रदर्शन भी कर इनकी गिरफ्तारी की मांग करते, बड़ा आंदोलन करते। हमने समय की नाजुकता को समझते हुए और गांधी जी की विचारधारा पर चलने के साथ, जैसा कांग्रेस का हमेशा नियम रहा है, यहाँ पुलिस अधीक्षक के नाम पर गुना टीआई साहब को ज्ञापन दिया है कि जो हमारा कानून है आईटी सेल का, उसके तहत कार्रवाई की जाए और घनश्याम शर्मा जी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये हम लोगों की मांग है। उच्च शिक्षा का पूरा सत्र निकल चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आई छात्रवृत्ति व आवास योजना की राशि, बोला AIDSO। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत सत्र 2020-21 के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की आवास व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति व आवास योजना की राशि का अविलंब भुगतान किए जाने की मांग पर छात्र संगठन AIDSO की कॉलेज इकाई के द्वारा जिलाधीश को ऑनलाइन ज्ञापन सौंपा गया। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि SC वर्ग के जो छात्र हैं, जिनकी छात्रवृत्ति तो आ गई लेकिन आवास योजना की राशि 2020-21 की नहीं आई, उसको तुरंत भुगतान किया जाए। साथ ही साथ OBC वर्ग के जो छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ST वर्ग के जो छात्र हैं, उनके ना तो छात्रवृत्ति फॉर्म भरे हुए हैं और ना ही उनकी आवास योजना की राशि आई है। तो 2020-21 के प्रवेश जो छात्र थे वो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, तो इसको तुरंत छात्रों को भुगतान किया जाए, क्योंकि अभी कोरोना के समय छात्रों को आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है। एक तरफ छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई है भाई, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय द्वारा 500 रुपये तक की फीस वृद्धि करके परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं कि जो परीक्षा फॉर्म है, जब परीक्षा नहीं हो रही तो परीक्षा फॉर्म की फ़ीस क्यों ली जा रही है और उल्टे फीस बढ़ा करके ली जा रही है। तो इसके खिलाफ में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और समस्त छात्रों की छात्रवृत्ति डाली जाए, इसको लेकर के आज हम लोगों ने ऑनलाइन ज्ञापन दिया है। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष कॉलेज इकाई AIDSO। आज ग्वालियर संभाग से आए IG अविनाश शर्मा द्वारा गुना का औचक निरीक्षण किया गया। कोरोना काल में की गई व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी को देखते हुए पुलिस को शाबाशी भी दी गई। वहीं हनुमान चौराहे पे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से हुई उनकी भेंट। चोरियों का भी यहाँ की पुलिस ने बहुत कम समय में खुलासा किया है, वो एक अच्छा काम हुआ है। और भी कुछ घटनाएं हैं जिनको भी अभी और पते में लगाया जाना है, उसके लिए हमारा स्टाफ है। DAP खाद एवं किसानों की अन्य सामग्री खाद बीज के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन दिया है। आज हम किसानों की समस्याओं को लेकर के ADM साहब के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस के तत्वाधान में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बैठी है, उसने किसानों को कमर तोड़ महंगाई बढ़ाई है। उदाहरण के लिए DAP जो पिछले साल 1150 लगभग था, आज 1900 रुपया प्रति बैग 45 किलो का हो गया है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि किसानों की आय हम 2022 में दूनी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आय दूनी तो नहीं करी, लागत जरूर दूनी हो चुकी है। यही हम बीज सोयाबीन का बीज जो पिछले साल सोयाबीन नष्ट हो गया था, बीज है देंगे अच्छी किस्म का निर्धारित दर पर बीज उपलब्ध कराएं। और मई जो 0% ब्याज की दर पर मई लास्ट निर्धारित तिथि थी जमा करनी थी किसानों का KCC का,
उसे 30 दूर की जाए। ये मांग हमने आज ADM साहब के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को दी।